हमारे टाइम पे तो ऐसी गाड़ियाँ होती नहीं थी। हम ताड़ तोड़ ताड़ के उनको मोड़ जोड़ के गाड़ी बनाते थे। बाकी साड़ी है ना, माँ ने उसी पे थैला बना रखा है और उसमें पूरा भर रखा है। 1 2 3 और जोर से। जो यहाँ नीचे गिरे हुए थे उधर वाले खेत में थे, माँ ने सब समेट लिए हैं। और यहाँ पर भोटू का जो खाना है वो देखो कौन खा रही है, बिल्ली जी। 10 किलो का एक ही नींबू है, तो क्या रेट होगा इसका? 20 रुपए का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी गौशाला से। और गौशाला के आगे का जो हमारा छोटा सा खेत है जिसको बोलते हैं हम सगोड़ा, उसमें अभी खड़ा मैं हूं। और यहाँ पर हम किसी स्पेशल काम के लिए आ रखे हैं। और स्पेशल काम क्या है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। माँ चढ़ी हुई है नींबू के पेड़ में और बहुत कांटे हैं इसमें। तो बिना कांटों का कोई पेड़ देखा तूने नींबू का? अच्छा, माँ मेरे को पकड़ा रही है कि यहाँ रखने हैं बल। मुझे सोचा खाली एक दिखाने के लिए दे रही है। तो जो माँ की साड़ी है ना, माँ ने उसी पे थैला बना रखा है और उसमें पूरा भर रखा है। अब जाके मुझे पकड़ा रही है और मुझे इस कंडे में रखने हैं। 20 रुपए लायक भी है। और माँ बोल रही है इतने बड़े बड़े नींबू हैं कि कोई अगर 20 रुपए भी देगा तो उसका काम भी चल जाएगा। मतलब 20 रुपए का रेट भी दे सकते हैं हम, इतने बड़े नींबू कोई हैं। बस हो गया खत्म। और माँ बोल रही है खत्म होते होते तो मैं मर ही जाऊंगी। बोले इतने ज्यादा अभी इस पे नींबू है, लेकिन माँ है अच्छा नींबू तो है लेकिन कांटे बहुत ज्यादा हैं। बोल ये देखिए, मतलब जगह जगह पे इतने बड़े बड़े कांटे हैं। तो माँ इधर उधर भी हिल रही होगी तो कांटे चुभ रहे होंगे बहुत तगड़े वाले। तो माँ जब तक अभी फिर से अपने साड़ी का जो थैला माँ ने बना रखा है उसको भरती है, तब तक मैं आपको ये दिखाता हूँ कि माँ क्यों बोल रही थी कि 20 रुपये तक का नींबू जा सकता है आजकल। तो ये कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, कुछ टाइम पहले तो माल्टों के लिए मतलब कोई आ ही नहीं रहा था, कोई पूछ ही नहीं रहा था। लेकिन आजकल मुझे लगातार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि हमें माल्टे चाहिए, हमें माल्टे चाहिए, कृपया हमें माल्टे दे दो, चाहे पैसे कितने भी हो। लेकिन अब माल्टे हैं ही नहीं, तो अब फ़ोन करके क्या फ़ायदा। तो अब नींबू हैं तो नींबू देखते हैं बिक पाते हैं कि नहीं बिक पाते हैं। बिकेंगे तो ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल माँ की बल पोटली फिर से भर गई है, तो फिर क्या करते हैं, पकड़ते हैं। तो अभी उस खेत से मैं इस खेत में आ चुका हूँ और उस साइड के माल्टे बोल रहा हूँ मैं, नींबू माँ ने निकाल दिए हैं। और इस साइड के नींबू अभी भी देखिए काफ़ी देखने को स्क्रीन पे आपको मिल रहे होंगे। ये देखिए रसीले रसीले खट्टे खट्टे नींबू। और माँ जिसको अभी निकाल ली है वो बहुत बड़ा है। ओ हो नज़र लग गई मेरी उस पर, वो सीधे नीचे गिर गया। बहुत दूर है ना, तो माँ को निकालने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। देखो सब नीचे जाएंगे। जितना हो सका माँ ने पेड़ से वो नीचे डाल दी हैं। लेकिन अब माँ की हालत ख़राब हो गई थी कांटों से, तो इसीलिए माँ नीचे आ चुकी है नींबू के पेड़ से। और अभी स्क्रीन पे देखिए नींबू निकालने के लिए दूसरे पेड़ पे चढ़ रही है, जो कि हमारी गढ़वाली भाषा में इसको ठेलका बोलते हैं। और हिंदी में इस पेड़ का क्या नाम है वो मुझे नहीं पता है। तो अब माँ वहाँ से आराम से निकाल पाएगी, क्योंकि ना वहाँ पर कांटे नहीं देखने को मिलेंगे। और जहाँ पर दिक्कत होगी ज़्यादा, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक लट्ठी नज़र आ रही होगी, इस पे आगे घुमावदार चीज़ है। तो इसको हमारे यहाँ घुंघैसा बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता है इंसान का, तो वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा जुगाड़ देखा जाता है, कहा जाता है पहाड़ में। तो चलो अब इसका यूज़ होगा आगे, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस साइड के जो भी नींबू थे ना, वो भी माँ ने निकाल दिए हैं। कुछ तो यहाँ पर निकाले हैं और कुछ यहाँ नीचे गिर गए हैं, तो उनको निकालने के लिए माँ जा रही है। और साथ साथ में बल वहाँ नीचे लंगूर बंदर आ गए हैं। तो चलो माँ इनको उठाती रहेगी नीचे से, मैं उनको भगाने जा रहा हूँ ज़रा सा। और रास्ता तो है नहीं, बड़े खतरनाक तरीके से जाना पड़ रहा है। हाँ, वो सामने देखिए स्क्रीन पे कितने सारे बंदर दौड़ रहे हैं। और वो फिर हमारे उसी खेत में जा रहे हैं जहाँ पर उन्होंने कल बहुत नुकसान पहुँचाया था। ये देखिए सब वहीं पहुँच रहे हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े सब मिक्स हैं। तो मिट्टी के साथ
मिट्टी का भी वैसे ही कलर है और उनका भी वैसे ही कलर है, तो इसीलिए वो दिख नहीं रहे हैं घर से। ये देखो मुझको डराने के लिए रुक गया वहीं पे। तो लंगूरों से ज़्यादा बंदरों से डर लगता है यार, ये बहुत खाने आते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत बंदरों को भगाने के बाद मैं वापस आ चुका हूँ गौशाला पर। और बंदर भगाना ना बहुत मुश्किल वाली बात है। मैं सोचता था लंगूरों को भगाना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन लंगूरों को भगाना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि लंगूर ना भाग जाते हैं और दूर से भी दिख जाते हैं कि कहाँ पर हैं। लेकिन जो बंदर हैं वो वहीं पे हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं और दिख ही नहीं रहे, गायब हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। फिर हम थोड़ा जैसे ही ऊपर आ रहे हैं वो फिर खेत में आ रहे हैं। तो अभी भी थोड़ा हमने भगाया है और कुछ टाइम के बाद मुझे लगता है कि वो फिर खेतों में आ जाएंगे। लेकिन चलो वो अभी फ्यूचर की बात है, देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल माँ ने अभी यहाँ पर भैंस को नहलाया, उसको अंदर बांध दिया है। और अब युद्ध बांधे नहीं है? इनको नहीं बांध रही है बल, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा छाया है और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब धूप पे ज़्यादा टाइम रहा ही नहीं जा रहा है। और यहाँ देखिए जो यहाँ नीचे गिरे हुए थे उधर वाले खेत में थे, माँ ने सब समेट लिए हैं और यहाँ पर कंडों में भर दिए हैं। इसमें थोड़ा छोटा साइज़ देखने को मिल रहा है, ऊपर ऊपर नीचे तो ये भी काफ़ी बड़ा बड़ा है, लेकिन इस वाले में देखिए सब बड़े बड़े हैं। और कितने बड़े हैं वो मैंने शुरू में ही आपको दिखाए थे। सही से बता तो कितना किलो का होगा ये? आधा किलो होगा आधा किलो का। तो आधा किलो का एक ही नींबू है। तो क्या रेट होगा इसका? 20 रुपए का। 40 रुपये का हो? 20 भी देंगे तो 20 भी देंगे लोग, 5 रुपये भी देंगे बहुत है। नहीं 5 तो कब दे दिया मैंने। हाँ, तो जो लोग पहले बहुत कर रहे थे ना ड्रामा मार्केट वाले भी कि नहीं वाल 5 रुपये भी नहीं देंगे हम, तो अब उनको 20 रुपये में भी नहीं मिल रहे हैं ये। तो अब देखते हैं इसका हमको कितना रेट मिलता है, वो तो माँ ही जानेगी। और क्या बोल रही? मात्र 10 रुपए तो देना ही पड़ेगा। मात्र 10 रुपये तो देना ही पड़ेगा। पहले तो 20, छोटा बड़ा सब मिक्स करके। अच्छा तब ऐसा नहीं होगा कि बड़ा बड़ा छोटा छोटा, मतलब 10 में देंगे तो मतलब सब मिक्स करके देंगे, छोटा भी होगा उसमें बड़ा भी होगा। तो माँ ने रेट भी बता दिया है। और जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचती है तब तक अगर बिकेंगे नहीं तो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग भी बता सकते हैं। और अभी ये कंडिया मैं यहाँ पर लेके आया ना, वहाँ से यहाँ तक हालत ख़राब होगी, क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा है। कितना किलो होगा माँ लगभग? 40 किलो तक होगा बल है। तो माँ बोली है 2-4 वहाँ भी है बल, उस सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ उस पेड़ पे हैं, वो अगले दिन निकालेंगे। अभी तो काफ़ी टाइम भी हो गया है और धूप भी हो रही है। तो फटाफट माँ जैसे ही वो 2-4 नींबू वहाँ से लेके आती है, उसके बाद ये बड़ी वाली कंडी में उठा के घर लेके चलता हूँ। और छोटी कंडी हो सके तो माँ लाएगी, नहीं तो कुछ टाइम के बाद फिर मुझे ही आना पड़ेगा। तो अभी कंडी लेके मैं घर में पहुंच चुका हूं और भाई साहब अचंभित हो गए हैं इनका साइज़ देख के। जैसे हमने देखा ही नहीं होगा। अचंभित नहीं बोला तो ये बाबा, एक पहला शब्द यही नहीं था तुम्हारा, ए बाबा? ऐसे बोल रहा हूँ ना मैं, रेट कम मिलता है इनका यहाँ। आज मैंने रेट फिक्स कर दिया, 20 रुपये से कम नहीं है बल। 20 का क्या? 20 का एक। हाँ। और कम हो गया। और कम हो गए ये भी। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अपने बापू जी आज यहाँ पर प्लस्तर का काम कर रहे हैं। हेलो गाइस। और सामने दिखाएं तो नाना जी बापू जी का काम देख रहे हैं। और आज के मौसम की बात करूं तो आज के मौसम में भी ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कुछ दिनों से मौसम बना हुआ है वैसे ही आज भी मौसम बना हुआ है। सामने आप देख सकते हैं केदार घाटी और हिमालय पर बादल छाए हुए हैं। और वहीं बात करूं अपने ठीक ऊपर तो यहाँ आसमान बिल्कुल नीला है। तो अभी खाना बन के भी बिल्कुल तैयार है। और आज खाने में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चौंसा भात और उसके साथ माल्टे। मैंने तो अभी खाना खा लिया है और यहाँ पर हमने भोटू के लिए खाना रखा हुआ था, लेकिन भोटू तो यहाँ पर है नहीं। तो भोटू का जो खाना है वो देखो कौन खा रही है, बिल्ली जी। म्याऊ म्याऊ।
पेट भर गया शायद इसका। अब उसने जो अपने मूछे हैं वो भी चूट ली है। अब इधर उधर देख रही है कहीं भोटू ना आ जाए। हेलो। लो जी, आज सुबह से काफी थक गया। आज स्पेशल चीज तुम्हारे लिए। धन्यवाद। स्पेशल क्या है? देखो ना इसमें। तो अभी बापूजी को स्पेशल चीज़ देने के बाद वही स्पेशल चीज़ मैंने भी निकाल दी है। और ये क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं। आप इसको बोलते होंगे शायद ब्लैक टी, लेकिन हमारे यहाँ इसको जाना जाता है लाल पानी के नाम से। और इसको मतलब हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है उत्तराखंड में ही। और आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और आज हमने जो दूध वाली चाय है वो ना बना के ये वाली चाय क्यों बनाई, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि हमारी भैंस ने आज दूध ही नहीं दिया है। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। और आने वाले टाइम पे ना हमारी भैंस धीरे धीरे दूध देना बंद कर देगी, तो फिर हमको इसी को पीना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट से जो केमिकल वाला दूध है उसको हम लाते ही नहीं है। तो चलो बातें होती रहेगी। अभी चाय ठंडी हो रही है तो इसका आनंद लेते हैं। और आज सुबह से अपने बापूजी जो यहाँ पर प्लास्टर का काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बापूजी ने वो वाले किनारे से अभी तक यहाँ तक कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ यहीं तक होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो ये मसाला है सीमेंट रेत ये कम पड़ गया है, इसकी कमी आ गई है। तो जब तक मसाला नहीं आ जाता तो बापूजी शायद यहीं तक करने वाले हैं। फिर भी देखते हैं आज मसाला कहाँ तक होता है। थोड़ा यहाँ पर बचा हुआ है और थोड़ा जहाँ पर मसाला बना रहे थे वहाँ पर बचा हुआ है। और अभी माँ घास के लिए गई होगी, तो माँ अभी पहुँच चुकी है। और ये भोटू देखो, भोटू को घास खाना होगा इसीलिए ये देखो। और यहाँ पर काम देखने के लिए चाचा जी पहुँचे हुए हैं। हेलो गाइस। और चाचा जी कैसा हो रहा था काम? बहुत बढ़िया हो रहा है। हो रहा है सही? हमें तो नहीं लग रहा यार, तुम खाली बोल रहे हैं। ये पार्किंग में भी नहीं होता है सर। अच्छा पार्किंग में? अच्छा, जो अच्छे अच्छे पार्क होते हैं उसमें भी इतना अच्छा काम नहीं होता है अवल। और माँ बोल रही है, मैं बोल ही रहा था ना जो यहाँ पर काम चल रहा है तो उसमें थोड़ा कमी आ जाएगी, क्योंकि मटेरियल की कमी आएगी। तो माँ बोल रही है किसी के यहाँ है बल तो दे दो बल। तो हमारे यहाँ जो रेते की कमी पड़ रही है उसकी पूर्ति करेगी चाची, क्योंकि चाची लोगों के यहाँ बहुत सारा पहले ही रेता आ रखा है। तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा यहीं से उठा के लेके जाते हैं उधारी में। और यहाँ ये दिखाऊँ मैं, होली चले गई लेकिन होली वाले गुब्बारे अभी भी बचे हुए हैं। तो अभी रेता लाने का जो काम है वो तो मैंने कर दिया है। और आगे अब जो मसाला बनाने का काम करेंगे वो करेंगे अपने बड़े भाई साहब, क्योंकि इस क्षेत्र में इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो वही एक्सपीरियंस अभी वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब भाई साहब और बापूजी यहाँ पर लगे रहेंगे इस काम को करने में। और भाई साहब बोल रहे हैं निकल जावल यहाँ से, तो निकल ही रहा हूँ मैं चलता हूँ अभी गांव भ्रमण पर। और ये देखिए बेलचा मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो रखे हैं, पर ऐसा पता नहीं उल्टा भी हो सकता है वार है जी। है? और बापूजी बोले खाली हाथ मत जावल, तख्ता लेके जावल। तो चलो रिवर्स चलते हैं थोड़ा और एक तख्ता भी लेके चलते हैं। इस टोपी को पहले ऐसे करता है ला। चलो हो गया जी। अब पूरे कपड़े ऐसे हो जाएंगे सीमेंट से, क्योंकि इस पे परसों का पूरा सीमेंट लगा हुआ है। और भाई साहब बोल रहा है एक चक्कर फिर आ जावल। तो अभी तो नहीं आऊँगा वापस लगता है, लेकिन जब भी खाली नीचे जाऊँगा ज़रूर लेके जाऊँगा। तो तख्ते को मैं अभी उसकी मंजिल तक पहुँचा चुका हूँ। और यहाँ पर अपनी माँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। तो माँ कहाँ को चली? तो माँ उधर नीचे खेत में लेके जा रही है, बल वहीं से लेके आएगी घर, या बोले तो सरसों। और यहाँ दिखाएं आपको, तो यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए हमारा जो खूबसूरत गांव है वो खमोली है। और यहाँ से ना जो खमोली नज़र आता है वो बड़ा प्यारा नज़र आता है। वहाँ से मैंने कोशिश की थी लेकिन वहाँ से उतना प्यारा नज़र नहीं आता है।
यहाँ से मतलब ये आगे से हरियाली नज़र आती है ना, तो बड़ा मस्त लगता है। लगभग जितने दिन भी मैं यहाँ आता हूँ हमेशा आपको ये सीन दिखाता रहता हूँ, तो अभी भी दिखा रहा हूँ। और जोर से, और जोर से। कैसे हो? हम ठीक हैं, आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। तो कई लोग पूछ रहे थे कि इसी की माँ कौन है। तो इसी की माँ हमारी दीदी है, और इसी का जो छोटा भाई है वो ये है। और आते ही सीधे हेलो गाइस कर रहा था। ए फिर से कर दो। हेलो गाइस। अब हाथ करके दे, मेरे पास 2 उंगलियां ऐसे। चल अब। ये बात अब तो नहीं करनी आज। हाँ, और ये पीछे से कौन है? और अभी आया हूँ मैं चाची लोगों के खेत में, और चाची अभी कुछ बोल रही थी। चाची क्या बोल रही थी? क्या बोल रहा था मैं वीडियो में? बोला था। हाँ चाची बस कहीं भी हो जाए भी हुआ, हाँ अपने दिल का करने के लिए आ जाओ। हाँ, तभी तो आए तुम, नहीं तो नहीं आते। तो चाची यहाँ पर अभी सफाई करने का काम कर रही है। और बहुत टाइम पहले ना मैंने एक वीडियो में बोला था कि चाची फटाफट घर आ जाओ और तुम्हारे खेत में जुलके हैं उनको साफ करने आओ। तो चाची आ चुकी है। और ये वाले खेत में क्या करेगी चाची? अब यहाँ पे पिंडालू लगाऊंगी। और चाची की बहू के काम, हमारी भाभी जी के काम देखो, यहाँ कंडाली लगा रहे हैं। मैं भी मार सकता हूँ कंडाली की झपाक। वाह, ये देखो। ये लो। मर गया था मैं। ये चाची यहाँ पर एक कंडाली लगा रहे हैं, जरा समझाओ तो। हाँ, बखियानी टाइम बहुत खतरनाक लगते नहीं, झमझाट वाली कंडाई। हाँ, अब पिंडालू यहाँ पे सोलू नहीं खाएगा, सुंगू नहीं खाएगा। हाँ, क्यों लगाना है? तब चाचा और तुम्हें आपस में भिड़ंत हो रही थी, मैंने भी देखा। अरे वही तो रही। अच्छा, 1 2 3। बस हो गया, बदला पूरा हो गया। बस तब थंबनेल वही होगा है। भाभी जी पड़े हुए कंडाली लेके पीछे। हाँ बस ये दादी समझो बोलियो। यहाँ पर दादी भी मजे ले रही है दादी खेल का। दादी अब चुप हो गई है। दादी चुप क्यों हुई? अब कुछ तो बोलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बोलो। हेलो दोस्तों, मैं जा ढूंढो। बस ये बोल दिया, बहुत है। खुश, हाँ दादी खुश हो गई, और क्या चाहिए। और यहाँ चाची तो लगी है अडंग बडंग करने पे। तो अभी यहीं भाई साहब भी पहुंच चुके हैं। और भाई साहब के साथ साथ जो मैंने अभी आपको अपना भांजा दिखाया था, जो कि हेलो गाइज कर रहा था, तो उसको लेके आए हैं। फिर से कर दो हेलो गाइज ये। और यहाँ पर भाई साहब और भांजे जी दोनों मस्त गाड़ी चला रहे हैं। और बचपन में हमारे टाइम पे तो ऐसी गाड़ियाँ होती नहीं थी। हम तोड़ ताड़ के उनको मोड़ जोड़ के गाड़ी बनाते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को मस्त ऐसे गाड़ियाँ मिल रहे हैं